हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश पांडे और आपके लिए लाया हूं नया शॉर्टकट तरीका रैंक निकालने का। ये जो रैंक निकालने का तरीका है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बड़े इजी मेथड से मैं आपको रैंक बता दूंगा कि रैंक कैसे इस क्वेश्चन की निकालनी। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे बात क्वेश्चन को आपको देखना है और देख के भी पता करना है कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3, कितनी रो है इसमें, 3 रो है। कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो कितने बाई कितने का हुआ, 3 बाई 4 का मैट्रिक्स हुआ। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा कि सर ये जो हमारा 3/4 का मैट्रिक्स है, इसकी हमें रैंक निकालना है। तो एक बेसिक रैंक का मैंने आपको बताया था, एक लॉन फॉर्म होता है, यहाँ बताता हूं। और किसी का रैंक निकालना हो, सपोज ये कोई ABCDEFGHI, ये कितने बाई कितने का है, 3/3 का मैट्रिक्स है। उसकी रैंक निकालना, तो यहाँ ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल मतलब इसको जीरो करना है, जी को जीरो करना है और डी को भी क्या करना है, जीरो करना है। हमें नीचे एक ट्रायंगल बनाना है, उस ट्रायंगल का नाम होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमें, तो यहां पे देख रहे हैं 3/4 का है, तो हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, एक एरो लगाता हूं मैं आपको यहां आपको समझाने के लिए कि 2 को भी जीरो करना है और 1 को भी जीरो करना है। ये पहला स्टेप है हमारा। क्यों करना है, क्योंकि हमें रैंक निकालना है। किस फॉर्म से निकालना है, एक लॉन फॉर्म से निकालना है। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले देखो आपने यहां पे एक ऑपरेशन लगाया। यदि यहां R2 है, तो यहां लिखना, यहां क्या लिखेंगे हम, R2 माइनस, देखिए यहां पे 2 है ना और यहां क्या है, 1 है। तो जीरो कब होगा, जब 2 - 2 होगा। इसलिए मुझे 2 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, R1 में। मतलब R1 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 का, और R2 से क्या कर रहा हूं, माइनस। सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस 2 को यहां पे क्या करना है, जीरो। यदि यहां पे 2 की जगह 10 होता, तो यहां पे क्या करते, R2 - 10 R1 करते। तो पहला रो वैसे ही लिखते हैं अपन, 1 2 3 2। अब देखिए क्या कर रहे हैं, R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R2 से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो एक पेंसिल से आप यहां सबसे पहले ये लिख लेना, R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर, तो 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4। तो किससे माइनस कर रहे हैं, अब R2 से माइनस कर रहे हैं R1 का। तो अब देखिए 2 - 2 कितना हो गया, ये जीरो। अब 3 - 4, 3 - 4 तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब देखिए 5 - 6, 5 - 6 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब ये 1 - 4 करेंगे, 1 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आया समझ में आपको। मैंने क्या किया है, R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ना नए नंबर, ये नए नंबर हो गए। फिर क्या किया, R2 से R1 को मैंने माइनस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इसको जीरो करना था। अब आप देख रहे हैं, ये आपने लिख लिया 1 3 4 5, ठीक है। 2 आपका जीरो हो गया। फिर मैंने क्या बोला आपको, ये 1 है ना, इस 1 को भी जीरो करना है। कैसे करेंगे, नया ऑपरेशन लगाया आपने यहाँ पे नया ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 1, इसको माइनस कर देते हैं। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मतलब कि R3 टेंस टू माइनस का क्या लिख दिया आपने, R1 लिख दिया। R3 से -R1 कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 2, नया नंबर है हमारा, 0 -1 -3, 1 - 1 कितना हो जाएगा, जीरो। 3 - 2 करेंगे, देखिए 3 - 2 करिए, R3 -R1 कर रहा हूं, समझिए अच्छे से। तो 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहां कोई डाउट, बोले सर कोई डाउट नहीं। देखिए 2 जीरो बन गए। नेक्स्ट में क्या होता है यार, कि ये ट्रायंगल बनाना है ना, ये ट्रायंगल, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, जीरो। मतलब ट्रायंगल कब बनेगा, जब ऐसा आएगा, ऐसे बोलते ना ट्रायंगल ऐसा। तो 3 को भी क्या करना पड़ेगा, जीरो। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, 3 को क्या करना है, जीरो करना है। 3 को कैसे जीरो करें, देखो जीरो जीरो हो गया। अब ये जीरो, ये जीरो लेकर ये 1 को भी यहाँ क्या करना है, जीरो करना है। आपने देखा कि यहां देखो -1, यहां क्या है, +1 है, दोनों रो को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, जीरो। -1 +1 जीरो हो जाएगा। उसकी जगह जो ऑपरेशन लगाएंगे हम, नया ऑपरेशन, यहां लिख देता हूं मैं इसको यहां पे रब कर देता हूं मैं। देखना अब यहां पे आ गए अपन, तो इक्वल टू, यहां जो ऑपरेशन लगा रहा हूं भैया, R3
टेंस टू R3 प्लस R2। यहां जो ऑपरेशन लगाया देखिए, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, इसके बाद में यहां पहुंच गया R3 प्लस R2। तो दोनों रो को जैसे लिखी है यहां पे वैसे यहां कॉपी कर देते हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 2 0 -1 -1 माइनस का 3। अब देखिए यहां पे इन दोनों को ऐड किया, 0 प्लस 0 भैया क्या आएगा, 0 आएगा। बोले सर -1 प्लस 1, बोले आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा के, क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी -1 प्लस 1 क्या आएगा, 0 आएगा। -3 प्लस 3 ऐड होगा, क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ भैया कि ये ऑपरेशन लगाया तो आपका ट्रायंगल तो बन गया, इक्लोन फॉर्म तो बन गया, बनाना था ये, लेकिन इक्लोन फॉर्म बना और आपका जो R3 है ना वो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। R3 रो आपकी पूरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो रैंक कितनी होगी, रैंक 2 होगी। सर क्यों होगी भाई, रैंक का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट कर लो आप, 1 और 2 जो पूरी तरीके से 0 नहीं हुई है, तो रैंक कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि रैंक ने बोला है। तो यहां हम रैंक लिखेंगे, रैंक लिखेंगे 2, और रैंक ऑफ ए इक्वल टू भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ऐसे इजी मेथड से हम रैंक को निकाल लेते हैं इक्लोन फॉर्म से। मतलब कैसे ट्रायंगल को बनाना जरूरी है। एक बार फिर से अपन देखते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन आए आपको तो सब इनको ट्रायंगल बनाना है, मतलब जो है नंबर लिखे हैं उनको 0 करना है, और ऑपरेशन कौन से लगाने हैं, रो वाले ऑपरेशन लगाने हैं। भैया क्वेश्चन जब आता है रैंक का, सबका तरीका होता है करने का अलग अलग, कोई प्लस करके 0 करता, कोई माइनस करके, कोई डिवाइड करके, लेकिन आंसर सबके क्या आते हैं, सेम आते हैं। गलती बस ऑपरेशन में नहीं करना है। यदि आपने यहाँ R3 लिखा तो यहाँ R3 आएगा, यहाँ R2 लिखा तो यहाँ R2 है। इसके बाद आप प्लस करें माइनस करें वो आपके ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये कंसेप्ट होता है। तो ये बहुत इजी मेथड से आपने क्या पढ़ा, रैंक पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में रैंक के साथ, और जो भी आपको डाउट आते हैं आप कमेंट करिएगा, नंबर लिखा हुआ उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नए क्वेश्चन को लेके। जय हिंद, जय भारत।